गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है पार्क से। वैसे तो मैं आज 4:50 पर ही उठ गया था और 5 बजे एक बार मैं सुबह का राउंड लेके वापस से आ चुका हूँ। अब मैं दोबारा से आया हूँ बिकॉज मेरे को चाय बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो बाहर ही चल के चाय पियेंगे। तो एक शॉप है, वो बहुत जल्दी खुल जाती है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं गया, चाय पी के आया और फिर मैंने सुबह का मॉर्निंग का फ्रेश एयर का शॉवर भी मैंने वहीं ले लिया, जस्ट पार्क के दूसरे वाले कॉर्नर पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चिलिंग आउट एंड द मॉर्निंग ट्रिप। या गाइस, बचपन से याद आया कि आप लोगों ने बचपन में ऐसे कौन कौन से इंसेन और स्टूपिड काम किए हैं। एक बार मैंने और मेरे कज़न ने क्या किया था कि हम दोनों में बहस हो गई कि किसकी जीन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हमने क्या किया कि बात बढ़ते बढ़ते इतनी पहुंच गई कि है ना, लाइव प्रैक्टिकल पे बात आ गई कि चलो अभी प्रूव करके दिखाते हैं कि किसकी जीन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो गाइस, मेरी नई नई जीन्स आई थी, तो हमने क्या किया घर के बाहर गए। मैं अपने कज़िन के घर पे था, तो हम उसके घर के बाहर गए। उसके घर थोड़ा मेन रोड के साइड में था, तो जहाँ से बसेस वगैरह काफ़ी निकलती थी। तो हमने जीन्स है ना रोड पे बिछा दी और हमने कहा देखना, और मैंने बोला देख अब इस जीन्स के ऊपर से है ना बस निकल जाएगी, लेकिन जीन्स का कुछ भी नहीं होगा। तो एक बस निकली तो मैंने कहा देख मेरी जीन्स कितनी पावरफुल है। दूसरी बार निकली तो देख मेरी जीन्स कितनी पावरफुल है। तीसरी बार निकली जीन्स है ना बस के टायर के बीच में, नहीं सॉरी ट्रक था वो, तो ट्रक के टायर दो टायरों के बीच में वो फंस गई और लुढ़कते हुए आगे गई, उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। सो दैट वाज द मोस्ट स्टूपिड थिंग। और फिर मैंने घर वालों को नहीं बताया कभी कि मेरी जीन्स कहाँ गई, क्या हुआ, अदरवाइज इतने सोटे पड़ते कि पूछो मत। तो गाइस, आप लोगों ने ऐसे ऐसे कौन कौन से इंसेन और स्टूपिड काम किए हैं अपने बचपन में गाइस? और मैं एक बात और बैठे बैठे सोच रहा था कि जैसे अभी मैं किसी जगह पे बैठा हूँ, ये होगा मुश्किल से आधे का भी आधा फीट। तो अभी तो मैं इस पर बड़े आराम से बैठा हूँ बिकॉज हाइट ज़्यादा नहीं है, बट अगर यही थोड़ी और हाइट होती इससे डबल, तो भी क्या मैं इतने रिलैक्स होके इतने आराम से इतना ही स्टेबल बैठे रहता। जबकि जगह तो प्रॉपर है, इतनी जगह काफ़ी है जिस हिसाब से मैं बैठा हूँ, इस हिसाब से बैठने के लिए जगह तो सफिशेंट है। लेकिन यही चीज़ जस्ट इसकी डबल हाइट पे होती तो क्या मैं उतने रिलैक्स होके बैठे रहता। तो आई थिंक शायद माइंड हमारा जो है ना वो ऐसा, हमारी आंखें देख लेती हैं कि यार इतने हम ऊपर हैं, तो डेंजर है, और उसी टाइम हमारा माइंड हमारी बॉडी को अनकॉन्शियस करने लगता है। तो बॉडी हमारी क्या है, ज़्यादा हाइट पे जिनको भी हाइट से डर लगता है, जैसे मुझे लगता है, तो बॉडी क्या है शिविर करने लगती है। और जबकि जगह प्रॉपर है, इतनी जगह सफिशिएंट है बैठने के लिए, लेकिन फिर भी अगर इससे डबल हाइट होगी तो बॉडी शिविर करने लगेगी। तो ये सब आई थिंक माइंड हैक्स है। माइंड का एक वो माइंड को सिग्नल चला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा हाइट पर हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो बिल्कुल हाइट से बिल्कुल भी नहीं डरते, वो मेरा फ्रेंड है ना सत्यम, वो तो है ना, वो एक बार हम लोग टोरा झूला झूल रहे थे, तो वो तो उतनी हाइट पे वो झूले के ऊपर खड़ा ही हो गया। भाई मैं तो अब भी सोचती हूँ ना, तो मेरे को तो अभी डर लग जाए, अभी डर लगने लगा एकदम से कि इतनी हाइट पे वो कैसे खड़ा हो गया। तो ये सब भी माइंड हैक्स हैं, इन पे भी वर्क कर सकते हैं।
एक माइंड में एक वो बन जाता है, इल्यूशन टाइप का बन जाता है कि लाइक तुम यहाँ से गिर जाओगे, तुम यहाँ से गिर जाओगे, तुम यहाँ से गिर जाओगे। और जबकि जो लोग नहीं डरते उनके माइंड में तो बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। लाइक वो तो बढ़िया स्टेबल खड़े रहते हैं। लाइक हमने वो वॉकर्स देखे जो लोग रस्सी वगैरह पे चलते हैं, सो वो लोग तो कितने बढ़िया आराम से चलते थे, तो उनके दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं बनता है। तो आई थिंक ये सब जो है, ये सारे फियर्स जो हैं, ये माइंड लाइक हमारी थिंकिंग से स्टार्ट होते हैं। सो हमें हमारे माइंड को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि वो डरे नहीं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। देखो अभी मैं इस साइड मुंह करके बढ़िया आराम से बैठा हुआ हूँ, और वापस से टर्न करने में डर लगेगा कि कहीं गिर नहीं जाऊँ, गिर नहीं जाऊँ। लो ये आ गया। अब जैसे इस साइड टर्न हुआ तो सारी घबराहट छू मंतर हो गई। सच्ची में हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही डरते हैं यार, लाइक ज़बरदस्ती के डरते हैं। लाइक कुछ हो भी नहीं तो भी ज़बरदस्ती में हमारे माइंड में हमारा माइंड कुछ का कुछ सोच लेता है और हम फालतू में डरने लगते हैं। तो यही मेरा हमेशा से मैं अपने माइंड को पुश करता रहता हूँ कि लिव फियरलेस। शायद ये बात मुझे अगर कल रात को याद आ जाती तो चांस मिस नहीं होता। और गाइस, माइंड को फियरलेस बनाने के पीछे पॉइंट ये है कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। लाइक हम जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लाइक किसी मोमेंट पे या किसी चीज़ों पे, सो वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं हो। लाइक फियरलेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइक कुछ भी इलीगल करते हो, लेकिन जो आप डिज़र्व करते हो या जो आपको करना है एटलीस्ट आप वो तो करो। लाइक हम हमारा माइंड को इतना पुश करेंगे तब वो जाके इतना सा पुश हो पाएगा, तब हम इतना सा कर पाएंगे। लाइक हम इतना सोचते हैं तब हम इतना सा कर पाते हैं। सो उसके पीछे लॉजिक यही है कि लाइक हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मनमाफिक का जो चीज़ हैं हम वो कर पाएँ, वो बोल पाएँ, या लाइक ऐसा कुछ भी जो जो हमको अच्छा लगता है तो हम वो कर पाएँ। लाइक तो जो रिग्रेट का लेवल है वो कम हो जाए कि यार ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज ट्राई टू पुश माई माइंड टू थिंक फियरलेस, टू बी फियरलेस। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग है ना अपनी खुशियों के लिए भी या हमारी हैप्पीनेस के लिए भी हम लोग अवेयर नहीं हैं। लाइक कुछ चीज़ हमें अच्छी भी लगेगी तो भी हम बोल देंगे अरे चलो यार रहने दो, नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। लाइक बिकॉज हम अवेयर ही नहीं हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए कि लाइक हम अपनी खुद की हैप्पीनेस हम कैसे कैच करें। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, लाइक अरे चलो जाने दो, बिकॉज हमारा माइंड स्पॉन्टेनियस है ही नहीं, हमारा फोकस है ही नहीं हमारी हैप्पीनेस को लेकर। तो चीज़ें याद ही नहीं आती हमें कि यार इस टाइम पे क्या करना चाहिए। जैसे ही माइंड कंफ्यूज होता है तो बोलता है अरे लेट इट गो। तो दैट्स वाई लाइक कि जैसे हम लोग पुश करते रहेंगे, जितना हम अपने माइंड को पुश करेंगे, जितना हम अपनी हैप्पीनेस के लिए फोकस रखेंगे, जितना भी हम फियरलेस बनेंगे, तो उतना ज़्यादा हम स्पॉन्टेनियस बन जाएंगे अपनी हैप्पीनेस के लिए। हाँ चलो गाइस, जब तक सनलाइट तेज़ नहीं हो रही, जब तक थोड़ा सा पार्क में इधर उधर राउंड कर लेते हैं। और ये बॉटल है ना, इसको यार मैं कैरी नहीं करना चाह रहा ये बॉटल, इसको कहीं अपन रख देते हैं सेफ प्लेस पे।
गाइस पार्क के इस ओपन एरिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बिकॉज यहाँ पे धूप है, तो इतने में हालत ख़राब हो गई। वापस से वहीं चलते हैं विंडी एरिया में। गाइस 7:30 हो रहा है, चलो चल के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गाइस देखो बॉडी कितनी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाती है टाइम टेबल की। लाइक मेरा डेली का रूटीन कुछ ऐसा है कि मैं 7:30 पर ही जाकर ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो 7:30 पर ही अब मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई है। लाइक इसके पहले नहीं लग रही थी, जस्ट अभी जैसे 7:30 हुआ और वैसे ही मुझे बहुत तेज़ भूख लगना स्टार्ट हो गई। तो टाइम टेबल इज़ गुड। लाइक टाइम टेबल का कुछ तो फंडा है बॉडी के साथ में कि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी हैबिचुअल हो जाती है।